एक, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ए 2 ट्रिलियन डॉलर, अब बी 1 ट्रिलियन डॉलर, सी 5 ट्रिलियन डॉलर, अब बी 3 ट्रिलियन डॉलर सही। उत्तर अब बी 1 ट्रिलियन डॉलर। प्रश्न 2, बजट 2026 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ए 15,000 रुपए, और बी 20,000 रुपए, सी 25,000 रुपए, डी 30,000 रुपए सही। उत्तर सी 25,000 रुपए। प्रश्न 3, उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश की पहली एआई सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित करने के लिए बजट आवंटित किया गया है? ए नोएडा, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी लखनऊ सही। उत्तर डी लखनऊ। प्रश्न 4, बजट 2026-27 में डिफेंस कॉरिडोर के विस्तार के लिए किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है? ए अलीगढ़ और झांसी, बी मेरठ और सहारनपुर, सी गोरखपुर और बस्ती, डी बरेली और मुरादाबाद सही। उत्तर ए अलीगढ़ और झांसी। प्रश्न 5, उत्तर प्रदेश बजट 2026 में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किस नई योजना का प्रस्ताव है? ए मुख्यमंत्री युवा मित्र योजना, और बी यूपी युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA, और सी डिजिटल युवा योजना, और डी युवा शक्ति मिशन सही। उत्तर और बी यूपी युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA। प्रश्न 6, बजट 2026 में बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने नए सोलर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? A3, B8, C5, D10 सही। उत्तर C5। प्रश्न 7, राज्य सरकार ने बजट में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने नगर निगमों को कवर करने की घोषणा की है? ए 10 नगर निगम, और बी 17 नगर निगम, सी 12 नगर निगम, डी 15 नगर निगम सही। उत्तर बी 17 नगर निगम। प्रश्न 8, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में शिक्षा के क्षेत्र में किस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक फंड दिया गया है? ऑफ ए स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी, ऑफ बी केवल नई स्कूल बिल्डिंग, ऑफ ए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑफ ए डी संगीत शालाएं सही। उत्तर ऑफ ए स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी। प्रश्न 9, बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस कॉरिडोर के निर्माण पर जोर दिया गया है? ए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऑफ बी एग्रीटेक कॉरिडोर, ऑफ बी गंगा एक्सप्रेसवे एग्रो कॉरिडोर, ऑफ डी मिल्क कॉरिडोर सही। उत्तर सी गंगा एक्सप्रेसवे एग्रो कॉरिडोर। प्रश्न 10, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026 में कुंभ मेला 2025 के सफल आयोजन के बाद किस क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए अलग से बजट रखा है? ए ब्रज विकास परिषद, बी अयोध्या काशी सर्किट, सी विंध्य कॉरिडोर, और डी उपरोक्त सभी सही। उत्तर और डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 1, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए किस योजना के तहत भारी बजट आवंटित किया गया है? ए पीएम कुसुम योजना, और बी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, सी निजी नलकूप योजना फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, डी किसान उदय योजना सही। उत्तर सी निजी नलकूप योजना फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। प्रश्न 2, बजट 2026 में महिला सामर्थ्य योजना के लिए कितनी राशि का प्रस्ताव किया गया है? ए 100 करोड़ रुपए, बी 250 करोड़ रुपए, सी 500 करोड़ रुपए, डी 1000 करोड़ रुपए सही। उत्तर बी 250 करोड़ रुपए। प्रश्न 3, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में किसानों की फसलों के भंडारण के लिए कौन सी सुविधा बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? ऑफ ए कम्युनिटी सेंटर, बी कोल्ड स्टोरेज और छोटे गोदाम वेयरहाउस, सी पंचायत भवन, ए डी केवल सरकारी मंडियां सही। उत्तर बी कोल्ड स्टोरेज और छोटे गोदाम वेयरहाउस। प्रश्न 4, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली मासिक राशि को बजट 2026 में कितना बनाए रखने का निर्णय लिया गया है? ए 500 रुपए, बी 800 रुपए, सी 1000 रुपए, डी 1500 रुपए सही। उत्तर सी 1000 रुपए। प्रश्न 5, उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है? ए मुफ्त ड्रोन वितरण, और बी किसान ड्रोन प्रशिक्षण और सब्सिडी, इन सी केवल बड़े जमींदारों को ड्रोन, और डी ड्रोन टैक्स में छूट सही। उत्तर और बी किसान ड्रोन प्रशिक्षण और सब्सिडी।
प्रश्न 6, बजट 2026-27 के अनुसार लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है? ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 15 लाख, डी 20 लाख। सही उत्तर सी 15 लाख। प्रश्न 7, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के तहत राज्य में कितने नए एग्रीटेक स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है? ए 500, बी 1000, सी 2000, डी 5000। सही उत्तर बी 1000। प्रश्न 8, महिला सुरक्षा के लिए बजट में पिंक बस सेवा के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ए 50 करोड़, बी 100 करोड़, सी 150 करोड़, डी 200 करोड़। सही उत्तर 200 करोड़। प्रश्न 9, उत्तर प्रदेश बजट में जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किन क्षेत्रों में विशेष क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है? ए गंगा के किनारे वाले जिले, और बी केवल बुंदेलखंड, सी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ए डी रोहिलखंड क्षेत्र। सही उत्तर ए गंगा के किनारे वाले जिले। प्रश्न 10, बजट 2026 में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को कितनी रिवॉल्विंग फंड राशि देने का प्रस्ताव है? ए 10,000 रुपए प्रति समूह, और बी 15,000 रुपए प्रति समूह, सी 20,000 रुपए प्रति समूह, ए डी 25,000 रुपए प्रति समूह। सही उत्तर बी 15,000 रुपए प्रति समूह।